डॉक्टर संग्राम सिंह, प्रश्न संख्या 10। डॉक्टर संग्राम यादव। के आभारी हैं कि आपने हमें माध्यमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपना बात रखने का अवसर दिया। मानवर हमने माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहा था कि जो आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है लगातार बेरोजगारी बढ़ने का काम हो रहा है। नियुक्ति पत्र बांट देने से वो बेरोजगारी के आंकड़े नहीं भुलाए जा सकते। तो मानवर हमने जानना चाहा था कि क्या माध्यमिक शिक्षा विभाग बढ़ती बेरोजगारी के दृष्टिगत क्या कोई रोजगारपरक शिक्षा देने का काम करेगा। विभाग ने एक लाइन में लिख दिया कि हाँ पहले से ही इस तरह का हम देने का काम कर रहे हैं। अगर आप उसकी सूची दे देते कि किन किन आप क्या क्या आप उस पर रोजगार परक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, तो सदन भी उससे अवगत हो जाता और उत्तर प्रदेश भी उससे अवगत हो जाता। लेकिन उन्होंने इसमें पूरी तौर पर गैर जिम्मेदाराना उत्तर दिया कि नहीं नहीं इससे पहले ही पाठ्यक्रम जारी है। मानवर आज माध्यमिक शिक्षा की बहुत ही बदहाल स्थिति है। बहुत सी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं और अभी आपके बेसिक शिक्षा मंत्री ने पूरे सदन को अवगत कराया। जब हमारे माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या आप नियुक्ति करेंगे तो आपने कहा कि जैसे ही न्यायालय हमें निर्देशित करेगा हम भर्तियां करने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 जुलाई को मान्यवर खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ये लेके आया हूं और मुख्यमंत्री जी का मैंने स्पीच भी सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आज किसी भी विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। मानवर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती प्रक्रिया 2021 मैंने पिछले भी सत्र में उठाया था और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाने का अवसर मिला। आज बहुत सी भर्ती प्रक्रिया आपकी न्यायालय में लंबित है, जिनके कारण जो आपकी मंशा है कि हम रोजगार परक शिक्षा दे लें, हम शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन कर लें, आज वो कहीं जमीनी स्तर पर दिखाई देने का काम नहीं हो रहा है। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि आप कोई इस तरह से मॉनिटरिंग कर लें कि कितनी भर्तियां आज न्यायालय के द्वारा, और मैं तो यह भी कहा था कि जानबूझ के सरकार इन भर्तियों को न्यायालय के माध्यम से रोके पड़ी है। बार बार आपके मंत्री लोग भी यही बयान दे देते हैं। तो मानो आज बेरोजगारी के कारण प्रश्न करिए। बहुत बड़ा अभाव है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं डिग्रियां लेते हुए भी, और जब कोई अपनी बात उठाना चाहता है तो आपकी सरकार बलपूर्वक कार्रवाई करती है नौजवानों के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस गृह जनपद से आप आते हैं कुलपति के साथ कैसा आचरण हुआ, अब आप इसके ऊपर प्रश्न करिए। अरे मान्यवर उससे से रिलेटेड शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। खुद कुलपति के कक्ष आप में इससे संबंधित अगर आप हमारी सरकार को दायरा करते हैं और आपके खुद गोरखपुर जनपद में जो इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मानवर मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि रोज और देखा जाए माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का मैं लाभ ले रहा हूं। नहीं, आप उपस्थिति का लाभ लेकर सब कुछ मत पूछिए ना, जो रेलेवेंट बात है वो पूछिए। माध्यमिक की तो है ही। माननीय मुख्यमंत्री जी के समय उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग परक शिक्षा देने का काम करेगी, जिसके कारण हमारा नौजवान स्किल्ड हो। हमारी जब सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी ने अब वो हो गई कौशल विकास विभाग चलाया था। अरे इस पे प्रश्न पूछिए, उसके ऊपर फिर जाएंगे, फिर बात इतना समय नहीं है, पूछिए। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन अगर हमारे माननीय विद्वान सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करके आए होते और जिसके बारे में बार बार ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो संभवतः इस प्रकार के प्रश्न आप इस सदन में नहीं पूछते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ
विभिन्न प्रकार की रोजगार परक पाठ्यक्रमों को भी पैरेलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, डाटा एनालिसिस का, 3D प्रिंटिंग का या फिर इससे संबंधित वे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो 3 महीने 6 महीने के होंगे उनको माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं। जहां तक आप जैसे माननीय सदस्यों का यह कहना कि कोई भर्ती नहीं हुई है या अव्यवस्था है, मुझे लगता है आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पिछले 6 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से संपन्न हुई है और नकल माफिया पर लगाम कसी गई है। पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा जो पहले 2 महीने 3 महीने तक चलती थी, मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न हुई और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आए हैं। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन में, यानी परीक्षा से लेकर परिणाम तक 29 दिन में ही आए हैं। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है। और तीसरा, जहां तक शिक्षकों की भर्ती का है, भर्ती की प्रक्रिया में कोई भी मामले न्यायालय में लंबित नहीं है। हां, जो मामले कुछ भर्ती की प्रक्रिया के बाद कुछ लोग न्यायालय में गए हैं, उससे संबंधित मामले वहां पर लंबित होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में अकेले पिछले 5 वर्ष के अंदर इस सरकार ने किए हैं। और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर अगर कहीं वैकेंसी है, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा में हो, बेसिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्राविधिक शिक्षा में हो या व्यावसायिक शिक्षा में हो या फिर संस्कृत विद्यालयों में हो, इन सब की भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए ही हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए ही एक नया शिक्षा आयोग गठन के लिए एक बिल लेकर के आई है। और मुझे लगता है बिल पर आपको भी अपनी बात को रखने का और उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी अमूल्य सुझाव आएंगे सरकार उसका स्वागत करेगी। प्रश्न संख्या 11 श्री अखिलेश, माननीय अखिलेश जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी की मैं बात सुन रहा था। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है, इनकी जो आ चुकी है, लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है? 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें?
और वो इससे संबंधित नहीं है, उसकी नहीं, जानकारी संबंधित नहीं। इसलिए है नहीं, ना सारी अध्यक्ष सबकी- महोदय, अध्यक्ष महोदय, उसकी एज जब ग्रुप की नेशनल जानकारी एजुकेशन से- पॉलिसी संबंधित हो माननीय सकती है, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, 17 से 22 तक अध्यक्ष जी, कितने माननीय बच्चे आ गए मुख्यमंत्री एज ग्रुप में, माननीय मुख्यमंत्री। संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये है अच्छी कि बात केवल है। अगर मुख्यमंत्री जी 86 में सीको 56 बताना चाहें सीको तो फिर बता दो 86 में 56 में 56। इसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते क्या हैं। बात है, क्या मुख्यमंत्री? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आ जाए फिर आप बोले। अरे अध्यक्ष माननीय महोदय, मुख्यमंत्री जी माननीय खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी से माननीय केवल इतना मुख्यमंत्री- जानना चाहता हूँ माननीय कि मुख्यमंत्री खड़े हैं। 17 से 22 में मुझे- 15 खड़े साल आप- के मैं वही एज तो आ रहा ग्रुप हूँ। में माननीय कितने मुख्यमंत्री खड़े बच्चों हैं, की उसके जवाब बाद आप देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। खड़े हो, आप मैं खड़े वही हो। जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूं कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से इस प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। सरकार क्या कर रही है, ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अरे उत्तर आ जाए, उत्तर आ जाए फिर आप बोलिए। लाइव तो नहीं है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी, ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है, अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है। और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था। और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है, और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है, और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।